हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि बीएड की जो असाइनमेंट की फ़ाइल होती है, ये असाइनमेंट क्या होता है, फ़ाइल को हम असाइनमेंट की फ़ाइल कैसे बनाएंगे, लिखना कैसे शुरू करेंगे, फ़ाइल में क्या क्या लिखना पड़ता है, बीएड में कितनी फ़ाइलें बनानी पड़ती हैं हम लोगों को, कौन सी फ़ाइल में कौन सा सब्जेक्ट लिखना पड़ता है। तो बीएड की असाइनमेंट फ़ाइल से रिलेटेड जो है ये वीडियो होने वाला है। अगर आप लोग बीएड कर रहे हो या बीएड करने को सोच रहे हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए जो है इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर आप लोग बीएड कर रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि बीएड में जो असाइनमेंट होते हैं उनकी फ़ाइल जो है हम लोगों को बनाना पड़ता है। तो उस फाइल को हम लोग कैसे बनाएंगे, कैसे लिखेंगे, कितनी फाइल बनाना पड़ता है, ये सारी चीज़ें जो है मैं इस वीडियो में जो है बताने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि बीएड की जो है पल पल की अपडेट आप लोगों को जो है मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को देता रहता हूँ। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। खास तौर से मेरे जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं, जो डीएवी ट्रेनिंग कॉलेज कानपुर से बीएड कर रहे हैं, वो लोग ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि उनके लिए ये वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। उनके मतलब कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा हैं उनके, क्योंकि हमारे कॉलेज में जो है फाइलें मतलब दे दी गई, कुछ लोगों को दे दी गई, कुछ लोगों को अभी नहीं दी गई हैं। तो उनके मन में बहुत सारा कन्फ्यूजन कि मतलब कि कौन सी फाइल में कौन सा सब्जेक्ट हम लोगों को लिखना है, किस प्रकार से लिखना है, किस प्रकार हम लोग फाइल लिखना शुरू करें, ये सारे डेट मतलब डाउट जो है आप लोगों को जो है इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो आइए हम देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि ये जो है फर्स्ट फाइल है, यानी कि इस फाइल में हम लोगों को क्या करना है। आप लोग यहाँ पे ध्यान देना कि कौन सी फाइल में कौन सा सब्जेक्ट लिखना है, ये चीज़ आप लोगों को बहुत ही ध्यान देना है। तो ये जो फाइल है इसमें जो ये फाइल मिली होगी आप लोगों को, इसमें फर्स्ट पेपर यहाँ पे साफ साफ लिखा है फर्स्ट पेपर, यानी कि फर्स्ट पेपर फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, यानी कि जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, यानी कि फिलॉसफी का जो पेपर होता है उस वाले पेपर को जो है उसका जो असाइनमेंट हम लोगों को दिया गया है, उसी असाइनमेंट को जो है यहाँ पे हम लोगों को लिखना है इस वाले फाइल में। यहाँ पे ध्यान देना, ये जो नाम है इसको ज़रूर आप लोग ध्यान देना, उसी फाइल में लिखना जिस फाइल में मतलब कि जो भी सब्जेक्ट हो। तो पहले वाले फाइल में क्या लिखना है कि फिलॉसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन का जो भी टॉपिक आप लोगों को दिया गया है फर्स्ट पेपर का फिलॉसफी का, उस टॉपिक को आप लोगों को इस फाइल में लिखना है। उसके बाद यहाँ पे सन 2022-24 आप लोगों को डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए कि छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम, यानी कि यहाँ पे जो भी जिसकी भी फाइल बन रही है उसका नाम डालना है। जैसे कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है तो मैं यहाँ पे राजेंद्र कुमार अपना नाम डाल दूंगा। उसके बाद प्रवेशांक और अनुक्रमांक में क्या डालना है, यहाँ पे ध्यान देना कि जो प्रवेशांक और अनुक्रमांक है अभी अभी तक मतलब अनुक्रमांक जो है नहीं बताया गया है कॉलेज की तरफ से, तो इसमें आप लोगों को ब्लैंक छोड़ देना है, अभी कुछ भी नहीं भरना है। जब भी कॉलेज में जैसे ही मतलब कि प्रवेश पत्र आता है तो उसमें जो है अनुक्रमांक आ जाएगा, तभी आप लोगों को अनुक्रमांक वहाँ पे भरना है, या फिर कॉलेज वाले खुद ही बताएंगे जब भरना होगा। शिक्षण विषय लिखना है। शिक्षण विषय का मतलब जिसकी भी सब्जेक्ट की कॉपी जैसे फिलॉसफी की है, यानी कि दर्शन शास्त्र की है, तो यहाँ पे फिलॉसफी हम लोग लिख देंगे, या फिर दर्शन शास्त्र, या फिर शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य यहाँ पे लिख देंगे। प्रशिक्षण का केंद्र, यानी कि कहाँ जो है हम लोग प्रशिक्षण कर रहे हैं, अपना कॉलेज का नाम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ये रहा जो है मतलब कि फर्स्ट फाइल। उसके बाद हम लोग यहाँ पे, हाँ यहाँ पे थोड़ा एक चीज़ जान लीजिए कि जब से ही आप लोग फाइल खोलोगे तो आप लोगों को जो है क्या है मतलब कि यहाँ पे जो बायोडाटा वाले पेज में आप लोगों को क्या लिखना है। तो बायोडाटा वाले पेज पे जो लिखना है, यहाँ पे नेम इन हिंदी, सबसे पहले तो अपना नाम हिंदी में लिखना है, जिसकी भी फाइल हो या जो भी स्टूडेंट है हिंदी में नाम, उसके बाद अंग्रेजी में नाम, उसके बाद अपना रोल नंबर आप लोगों को यहाँ पे वही रोल नंबर भरना है जो मतलब प्रवेश पत्र में होगा, यानी परीक्षा के टाइम जो भी रोल नंबर दिया जाएगा। अभी आप लोग मत भरिएगा रोल नंबर। फादर नेम आप लोग अपना अपने पिताजी का नाम, अपना परमानेंट एड्रेस आप लोग डाल सकते हो, लोकल एड्रेस यहाँ पे जो भी एड्रेस हो वो आप लोग डाल दीजिए। उसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशन में क्या करना है, यहाँ पे एचएससी का मतलब हाई स्कूल होता है, यानी कि 10th का यहाँ पे पहले नंबर पे आप लोगों को 10th का जो है भरना है। यहाँ पे
यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे जो है 10th का यानी कि यहाँ हाई स्कूल का यहाँ पे पूरा डिटेल भरना है। यहाँ पे डिवीज़न, किस डिवीज़न से आप लोग हाई स्कूल पास किए, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न। उसके बाद आप लोगों के कितने परसेंटेज हैं हाई स्कूल में, उसको लिखना है। उसके बाद सब्जेक्ट हाई स्कूल के क्या क्या आप लोगों के हाई स्कूल में सब्जेक्ट हैं, उसको लिखना है। उसके बाद यहाँ पे इंटरमीडिएट का यानी 12th का आप लोगों का डिटेल यहाँ पे डिवीज़न भरना है, परसेंटेज, उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट भरना है। उसके बाद ग्रेजुएशन का यहाँ पे डिवीज़न, परसेंटेज और ग्रेजुएशन में कौन कौन से सब्जेक्ट है, ये सारा चीज़ भरना है। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर आप लोगों का पोस्ट ग्रेजुएशन भी है तो आप लोग पोस्ट ग्रेजुएशन का भी यहाँ पे सारा डिटेल भर सकते हो। अगर नहीं है तो छोड़ दिए ना। एनी अदर में आप लोगों को कुछ भी नहीं भरना, छोड़ देना है। अगर भरना है तो भर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं। पोस्ट ग्रेजुएशन के अलावा भी अगर आप लोगों को कोई भी डिग्री हो तो भर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को जो है छोड़ देना है, यहाँ पे आप लोगों को कुछ भी अभी नहीं भरना है। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ टीचर एजुकेटर, जो भी टीचर आप लोगों की फाइल जांचेंगे उसका साइन होगा। उसके बाद स्टाम्प विथ इंस्टीट्यूट यानी मतलब कॉलेज का इंस्टीट्यूट का जो स्टाम्प मतलब मोहर वगैरह होती है वो भी यहाँ लगेगी। इससे आप लोगों से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आप लोग अपना केवल डिटेल ऊपर जो है भर देना, यहाँ तक एकेडमिक डिटेल तक। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। हाँ, अब हम लोग देख लेते हैं कि अब ये जो फर्स्ट वाली फाइल है इसमें आप लोगों को समझ में आ गया होगी कि कौन सा सब्जेक्ट लिखना है। यानी दर्शन शास्त्र जो फिलॉसफी है उसको आप लोगों को इस वाले फाइल पे लिखना है। उसके बाद ये सेकेंड फाइल है, सेकेंड पेपर यानी कि जो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन है, यानी कि शिक्षा के सामाजिक परिप्रेक्ष्य वाला पेपर है। पेपर सेकेंड जो है वो जो है इसमें लिखना है, इस वाले फाइल पे पेपर सेकेंड को लिखना है। वही सारा चीज़ जो मैंने पीछे बताया वही सारा चीज़ इसमें भी, इस वाले पेज को, ये बायोडाटा वाला पेज रहेगा उसमें भी लिखना पड़ेगा, हर फाइल में लिखना पड़ेगा। तो इसमें क्या करना है, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन का जो भी असाइनमेंट दिया गया है, जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं, उसी क्वेश्चन को आगे मैं बताऊंगा कैसे लिखना है। तो ये यहाँ पे ये जान लीजिए कि इसमें सोशियोलॉजी वाला लिखना है। उसके बाद ये थर्ड पेपर है। थर्ड पेपर में हम लोगों को साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य जो भी है उसको आप लोगों को यहाँ पे लिखना है। थर्ड पेपर मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य वाला है, शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, इसके उसको इस वाले पे लिखना है, यहाँ पे ये ध्यान देना। उसके बाद ये जो है ये वाली जो फाइल मिली है हम लोगों को, इसमें क्या करना कि जो ऑप्शनल पेपर होता है, ऑप्शनल पेपर में जैसे हमारे यहाँ है इंक्लूसिव एजुकेशन का यानी समावेशी शिक्षा का है, तो समावेशी शिक्षा वाला जो भी असाइनमेंट आप लोगों को मिला है उस असाइनमेंट को जो है इस वाले फाइल पे लिखना है। उसके बाद ये जो फाइल मिली है, हाँ, इसमें बहुत सारे मतलब छात्रों में कन्फ्यूजन है कि इस फाइल पे क्या लिखना है। इस फाइल पे जो कॉलेज में बताया गया है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक मतलब की टॉपिक है। उसके बाद लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, उसके बाद क्राफ्ट एंड योगा एंड अदर एक्टिविटीज़। मतलब कि इसमें ये जो मोटी वाली फाइल आप लोगों को मिली होगी उसमें क्या लिखना है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट का एक जो सेमिनार करवाया गया था जिसमें रोल नंबर वाइज अलग अलग मतलब कि वो दिया गया था, टॉपिक दिया गया था, उसमें आप लोगों को भाषण देना था। यानी कि जो सेमिनार हुआ था जिसमें आप लोगों को स्टेज में आकर भाषण देना था, बोलना था, वो वाला सेमिनार के बारे में इस फाइल में लिखना है। उसके बाद लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, इस टॉपिक को जो है अभी कॉलेज वाले खुद ही देंगे या फिर बताएंगे, लिखवाएंगे, उसको भी लिखना है। उसके बाद क्राफ्ट का, हैंड एंड क्राफ्ट का, जो भी कॉलेज में जो हैंड एंड क्राफ्ट का जो भी अभी मतलब एक्टिविटीज़ हुई हैं उसके बारे में आप लोगों को इस फाइल में लिखना है। यानी कि ये 3 चीज़ें, पहला तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी कि जो सेमिनार वाला हुआ था उसको लिखना है। उसके बाद ये सेकेंड वाला जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, इसके बारे में कॉलेज वाले खुद ही बताएंगे अभी इसमें। उसके बाद क्राफ्ट एंड योगा यानी आर्ट एंड क्राफ्ट का जो भी मतलब हम लोगों को जो भी कार्यक्रम करवाया गया उसके बारे में यहाँ पे आप लोगों को लिखना है। उसके बाद एक फाइल ये मिली है, इस फाइल में हम लोगों को क्या करना है कि ये जो प्रैक्टिकल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी कि जो अगर आप लोग कॉलेज आते होंगे डेली तो आप लोगों को पता होगा कि जो साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान का जो परीक्षण करवाया गया है, 2 परीक्षण हमारे कॉलेज में करवाए गए हैं, दोनों परीक्षण को लिखवाया गया है। तो उन्हीं दोनों परीक्षण को यहाँ पे जो है लिखना है इस फाइल में। दोनों परीक्षण को एक ही फाइल में लिखना है, ये चीज़ ध्यान देना। एक ही फाइल में दोनों परीक्षण को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। परीक्षण पूरा लिखवाया गया है, वो सारी चीज़ें इस फाइल पे लिखना है। ये चीज़ समझ में आ गया होगा। जिसमें जो फोटोकॉपी वगैरह दी गई है कि एक में था 60 क्वेश्चन था, एक में 90 क्वेश्चन था, उसको भी यहाँ पे मतलब फोटोकॉपी दी गई, उसको भी यहाँ पे चिपकाना है इसी फाइल पे। तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग ये लास्ट जो फाइल दी गई है वो विजिट टू स्पेशल स्कूल
यानी कि स्पेशल स्कूल में जो विज़िट करवाया गया था, जो स्टैटिक सेंटर में जो हम लोगों को ले गया गया था, जो दिव्यांग बच्चे थे वहाँ पे हम लोग गए थे, तो उसकी एक फ़ाइल जो है बनेगी। उसकी ऑलरेडी एक फ़ाइल मतलब बन चुकी है, मतलब कि कॉलेज वालों की तरफ से दिया गया था एक फ़ॉर्मेट जो है, उस फ़ॉर्मेट में सारी डिटेल्स जो है भरी गई थी। अगर उसका भी वीडियो मैंने अलग से बनाया है, मेरी प्लेलिस्ट में जाकर डीएवी ट्रेनिंग कॉलेज की प्लेलिस्ट में वो वीडियो पड़ा हुआ है कि स्पेशल जो स्टैटिक सेंटर की फ़ाइल कैसे लिखें, कैसे भरें, वो वाला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। तो वहाँ से आप लोगों को हेल्प मिल जाएगी। उससे रिलेटेड जो है सारा चीज़ यहाँ उस वाले वीडियो पे आप लोगों को मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोगों को इस फ़ाइल पे जो है लिखना पड़ेगा। स्पेशल स्कूल में आप लोग गए हो, वहाँ पर क्या-क्या देखे हो, क्या-क्या समस्याएँ वहाँ पे बच्चों को हो रही हैं, कैसी सुविधाएँ हैं, ये सारी चीज़ें जो है इस फ़ाइल पे लिखना है। अब हम लोग चलते हैं, हाँ, ये तो रही सारी फ़ाइल्स, मतलब 7 फ़ाइल आप लोगों को मिली है। अगर नहीं पता है तो बता दें, तो 7 फ़ाइल आप लोगों को मिली हुई है कॉलेज में। तो सातों फ़ाइल में अलग-अलग सब्जेक्ट का अलग-अलग जो है लिखना है। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं कि फ़ाइल कैसे लिखें। सबसे मेन मुद्दा यही है कि फ़ाइल हम लोग कैसे स्टार्ट करें, कैसे लिखना है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे मुझको एक टॉपिक मिला हुआ है, ये पेपर फर्स्ट का है, यानी कि जो पेपर फर्स्ट है उसमें जो टॉपिक मुझको मिला हुआ है वो प्रकृतिवाद का अर्थ परिभाषा स्पष्ट करते हुए इसके प्रमुख सिद्धांत का वर्णन कीजिए। यानी कि ये टॉपिक जो है या फिर ये क्वेश्चन जो है रोल नंबर वाइज अलग-अलग क्वेश्चन है, ये चीज़ ध्यान देना। आपके रोल नंबर के हिसाब से आप लोगों को क्वेश्चन या फिर मैटर दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को लिखना है। किसी दूसरे का क्वेश्चन आप लोगों को अपने फाइल में नहीं लिखना है, अपने रोल नंबर के हिसाब से लिखना है, ये चीज़ ध्यान देना। उसका भी मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है कि रोल नंबर वाइज कौन सा टॉपिक दिया गया है, वो वीडियो आप लोग देख लेना। वैसे भी कॉलेज वाले जो है उसका मैटर भी प्रोवाइड करवा देंगे। तो जैसे मुझको मिला प्रकृतिवाद का अर्थ परिभाषा स्पष्ट करते हुए इसके प्रमुख सिद्धांत का वर्णन कीजिए। प्रकृतिवाद के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षक शिक्षार्थी, अनुशासन, शिक्षण विधियाँ, प्रकृतिवाद का शिक्षा में क्या योगदान है, ये मुझको टॉपिक मिला हुआ है। इस पे जो है मुझको असाइनमेंट बनाना है, इसी के बारे में जो है लिखना है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे कि पहले पेज में सबसे ऊपर हम लोग डाल देंगे यहाँ पे कि उसको क्वेश्चन जो दिया गया है उसको जो है काले पेन से अच्छे से लिख देंगे कि हाँ, हमको ये टॉपिक मिला है, इस टॉपिक पे हम लोगों को लिखना है। सबसे ऊपर जो है इस प्रकार लिख देंगे काले पेन से। उसके बाद नीचे हम लोग आएंगे, तो हाँ, अब यहाँ पे जैसे प्रकृतिवाद का अर्थ परिभाषा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि प्रकृतिवाद का अर्थ, यहाँ पे ब्लैक या ब्लू पेन से जो भी आप लोग मतलब जिससे भी लिखते हो उस तरह आप लोग हेडिंग डाल देंगे अच्छे से। यहाँ पे जैसे मैंने डाला है प्रकृतिवाद का अर्थ, अब अर्थ में हम लोगों को जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि प्रकृतिवाद अंग्रेजी शब्द नेचुरलिज्म का हिंदी रूपांतरण है। अब उसके बाद यहाँ पे नेचुरलिज्म दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है नेचुरल, एक है इज्म। जहाँ पे नेचुरल का अर्थ होता है प्रकृति से संबंधित, इज्म का अर्थ होता है सिद्धांत। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रकृति से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन जो है प्रकृतिवाद कहलाता है। तो इस प्रकार जो भी आप लोगों को जो भी अलग-अलग टॉपिक मिला है उसी से रिलेटेड आप लोगों को लिखना है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, जो भी मेरे मतलब कि ग्रुप में है या जो भी ये मैटर जिनको भी मिला है वो लोग क्या करेंगे, सेम टू सेम ऐसे ही नहीं छाप लेंगे। मैंने आप लोगों के उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पे लिख के दिखा दिया है कि आप लोगों को ऐसे लिखना है फाइल। यहाँ पे आप लोग ध्यान देना है। जैसे यहाँ पे मैंने अर्थ लिख लिया है एक पेज में, ऐसे कुछ मैंने लिख लिया है। इस प्रकार आप लोगों को भी अलग-अलग जो भी मैटर मिला है उसी के हिसाब से आप लोगों को लिखना है। उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे, जैसे अर्थ मैंने लिख लिया, उसके बाद सेकंड पेज पे मैंने इसके अर्थ यानी भूमिका के बारे में मैंने कुछ यहाँ पे लिख दिया है एक पेज। तो आप लोगों को भी जो भी टॉपिक मिला है उसी से रिलेटेड आप लोगों को लिखना है। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया कि प्रकृतिवाद एक व्यवस्था है जिसकी मुख्य विशेषता उस सब को बाहर निकाल कर फेंकना जो कि अध्यात्म है या वास्तव में जो हमारे अनुभव और मानव तथा प्रकृति के दर्शन के परे हैं। यानी कि ये चीज़ आप लोग अपने मन से जो है अपने से ढूंढ के, कहीं से किताब से भी, गूगल से, कहीं से भी, जहाँ से आप लोग मतलब जहाँ से आप लोगों की सुविधा मिले वहाँ से आप लोग जो है इसको मतलब अपने हिसाब से इसको लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार आप लोगों को फाइल लिखना है जिस प्रकार मैंने लिखा है। उसके बाद जैसे हम लोग आगे चलते हैं, जैसे हम लोगों को अब लिखना है, जैसे प्रकृतिवाद का अर्थ यहाँ पे हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है, जैसे प्रकृतिवाद की परिभाषा लिखनी है। तो परिभाषा अब देखो यहाँ पे जैसे परिभाषा लिखनी है तो कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले प्रकृतिवाद की परिभाषा हेडिंग डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे प्रकृतिवाद अनेक रूप हैं, प्रकृतिवाद के अनेक रूप हैं परंतु मूल रूप से उनमें बड़ी समानता है। उस समानता के आधार पर जेम्स वार्ड ने उनको अग्रलिखित रूप में जो है परिभाषित किया है।
यानी कि जेम्स अब यहाँ पे थोड़ा सा भूमिका बना देंगे, उसके बाद अब हम लोग लिख देंगे कि जेम्स वाट के अनुसार जो है प्रकृतिवाद की क्या परिभाषा है। तो प्रकृतिवाद वह विचारधारा है जो प्रकृति को ईश्वर से अलग करती है और आत्मा को जो है पदार्थ के अधीन करती है और अपरिवर्तनशील नियमों को सर्वोच्च मानती है। यानी कि जेम्स वाट के अनुसार जो है प्रकृतिवाद की ये परिभाषा दी गई है। इसको आप लोग ऐसे लिख के इसको जो है इन्वर्टेड कामा में जो है क्लोज कर देंगे। उसके बाद अगर आप लोगों को एक परिभाषा लिखनी है तो एक परिभाषा लिखिए, दो परिभाषा, तीन परिभाषा, जितनी भी आप लोग लिख सकते हो, दो तीन परिभाषा कम से कम आप लोग लिख दीजिए। जैसे मैंने लिखा, दूसरी है ब्राइस के अनुसार जो है प्रकृतिवाद एक प्रणाली है और जो आध्यात्मिक है उसका बहिष्कार ही उसकी प्रमुख विशेषता है। यानी कि जो ब्राइस महोदय हैं उनके अनुसार प्रकृतिवाद जो है ये है। उसके बाद मैंने लिख दिया कि हॉकिंग के अनुसार प्रकृतिवाद क्या है, कि प्रकृतिवाद तत्व मीमांसा का वह रूप है जो प्रकृति को पूर्ण वास्तविकता मानता है, अर्थात यह पराप्राकृतिक या दूसरे जगत को अपने क्षेत्र से बाहर रखता है। यानी कि इस प्रकार से जो मैंने यहाँ पे परिभाषा में ऐसे तीन परिभाषाएं मैंने ऐसे करके लिख दी हैं। तो ऐसे ही आप लोगों को जो है ऐसे ही लिखना है। जो भी टॉपिक आप लोगों को मिला है उसी प्रकार से आप लोगों को लिखना है। जैसे मुझको अर्थ, परिभाषा, इसके प्रमुख सिद्धांत, प्रकृतिवाद के उद्देश्य, ये सारी चीज़ें मुझको लिखना है। तो सबसे पहले मैंने अर्थ लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने परिभाषाएं लिख दी हैं, 2-3 परिभाषाएं। अब इसके बाद उसके मुख्य सिद्धांत, उद्देश्य, ये सारी चीज़ें ऐसे ऐसे हेडिंग बना बना के आप लोगों को लिखना है। हाँ, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि ये जो कॉपी मिली है ये 20 पन्ना की है। यानी कि 10 पेज है, उस 10 पन्ना है और 10 पन्ना 10 गुणे 2 बराबर 20 पेज। टोटल जो 20 पेज इसमें दिए गए हैं। 20 पेज कोई भरना कोई कंपलसरी नहीं है। जितना भी आप लोग भर सकते हो, 10, 12, 15 जितना भी भर सकते हो, जितना भी आप लोगों के पास मैटर है उतना भर दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि 20 को 20 पन्ना ही भरे, कोई भी ज़रूरी नहीं है। तो आप लोग जितना भी हो सके उतना भर दीजिए। तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई भी डाउट रहता तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। तो कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसे ही बीएड की पल पल की अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।